बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, यूरोप के लिए ख़तरे की घंटी बज चुकी है। यूरोप ख़तरे में है, यूरोपियन ख़तरे में है। यूरोपीय यूनियन टूटने वाली है, मईशत डूबने वाली है। आखिर ऐसा क्यों होने वाला है? क्या ऐसी तब्दीली आ गई है? ज़ाइचे में कौन सा सितारा हलचल मचा रहा है? प्लानिटरी पोजीशन क्या है? यूरोप के हवाले से एक बंदे ने, मेरे जो व्यूअर्स हैं, उन्होंने पूछा था कि यूरोप के बारे में बताएं। तो आज मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अली, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, एस्ट्रोलॉजर हैं, इल्म-ए-नज़ात के माहिर हैं, टर्किश काफ़ी रीडर और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के उस्ताद हैं। एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ जो इकानमी दुनिया में चल रही है उसके ऊपर भी गहरी नज़र रखते हैं। नाज़रीन, ट्रंप ने कनाडा को अपने नक्शे में एक रियासत बना दिया। अमेरिका की रियासत मुत्तहिदा है, अमेरिका की एक रियासत जो है कनाडा को उन्होंने शामिल करके नक्शा भी जो है वो लॉन्च कर दिया है। आखिर क्या इम्पैक्ट आने वाले हैं? यूरोपीय यूनियन क्यों ख़तरे में है? यूरोप की इकॉनमी का बेड़ा गर्क क्यों होगा? ऐसा क्या होने वाला है? यही जानते हैं डॉक्टर मोहम्मद अली साहब से। ये कोई आपको डरा नहीं रहे, आपको बाकायदा कैलकुलेशन के साथ बता रहे हैं। हमारे जो यूरोप में रहने वाले व्यूअर्स हैं, ये वीडियो ख़ास तौर पर उनके लिए है। डॉक्टर साहब, ये ख़तरे की घंटी क्यों बज गई है? आखिर इतनी अलार्मिंग सिचुएशन क्यों बन रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। देखिए, बात है कि कुदरत का ना एक रूल है कि एक चीज़ जिस वक्त अपनी बुलंदी अटेन कर लेती है ना, उसके बाद उसने नीचे आना होता है। दुनिया में जिस कदर जुल्म बढ़ चुका है, तो फिर कुदरत ने तो अपने जो टूल्स बनाए हुए हैं उनको हरकत में लाना ही लाना है। ठीक है। और दूसरा ये है कि सैयारगान और सितारे ये मिल के टीम वर्क अपना इस तरह का बनाते हैं कि फिर इंसान के बस से बाहर हो जाता है काम। ठीक है। इंसान को ये नहीं समझ आ रहा होता कि ये क्या है। वही जो बात करते हैं ना, मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस, वो वहाँ पे फिर बिल्कुल चीज़ फिट हो जाती है। ठीक है। अब इस वक्त मुश्तरी जो है उसने शरफ में जाना है। ठीक है। शरफ इसको होता है बुर्ज सरतान में। ठीक है। अच्छा, अब दूसरा हमने ये देखना है कि मार्स की क्या पोजीशन है। मार्स बिल्कुल निचले दर्जे के ऊपर है, मतलब तकरीबन सिर्फ 33% उसकी ताकत है, वो रह गई है। 3 सैयारे ऐसे हैं, सूरज, चांद और मरीख, जो डाई डाउन नहीं होते, मतलब कमज़ोर तरीन हो जाते हैं, मरते नहीं हैं। जो मरीख है वो हमारे आपके जिस्म की एनर्जी का नाम है। ठीक है। जो एनर्जी आती है वो मरीख से आती है। अच्छा, अब आप ये देखें कि वेस्ट का जो लॉर्ड है ना वो है ज़ुहल, सैटर्न। ये समझने की चीज़ है। सैटर्न जो है इस वक्त रिवर्स से फिर सीधा हुआ है। अभी को बहुत ज़्यादा वो मतलब बहुत अच्छी हालत में नहीं है। ज़ुहल का ताल्लुक अवाम के साथ है, अवाम इफेक्ट होती है। ज़ुहल जब रिवर्सल में जाता है तब भी, और रिवर्सल से जब निकलता है चीज़ें ठीक होनी शुरू होती हैं, मगर एक ख़ास मकाम पे जाके वो फिर ताकत पकड़ता है। अगर उसको नज़रात आ रही हैं, जैसे हमने रासुल गौल के ऊपर काम किया है, रासुल गौल की नज़रात हैं, और उसके अलावा और भी मतलब प्लैनेट्स में देखें। हमने एक वीडियो आपके साथ की थी तारिक नाम के सितारे का, हाँ जी, याद है ना? अच्छा, ये सारी चीज़ें जो है ना वो देखनी होती हैं। अब यहाँ पे क्या है कि दुनिया की शेप थोड़ी सी चेंज होगी। एक तो वबा के हिसाब से, वबाओं के हिसाब से, और दूसरा ये कि मैंने आपसे कहा था कि जंगें बढ़ेंगी। अब ये जो कनाडा और अमेरिका वाला मामला है ना, इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन शुरू होगी, क्योंकि प्लानिंग पहले की हो चुकी हुई है। ठीक है। अब ये चीज़ जो है ये आपको होती हुई नज़र आएगी। 2 साल 3 साल के अंदर आप देखेंगे कि ये चीज़ उसी तरफ चली जाएगी। यानी आप ये समझ लें कि कनाडा और अमेरिका की जो बॉर्डर्स हैं वो आपको ख़त्म होते हुए नज़र आएंगे। यूरोपीय यूनियन भी टूटेगी। यूरोपियन यूनियन इस वक्त वैसे ही आप देखें गौर से, वेस्ट वाली साइड पे वैसे ही टूट फूट का शिकार है। इख्तलाफ राय जो है इनके अंदर बहुत ज़्यादा, वो डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। जर्मनी का अपना स्टैंस है। ठीक है। उसके बाद जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनके अपने अपने स्टैंसेस हैं। तो ये है कि इख्तलाफात बढ़ेंगे। रीज़न उसका ये है कि जो रासुल गौल है वो, और जो और सैयारे जो हैं, मैंने ज़ुहल का नाम लिया है, मरीख का नाम लिया है, ये इफ़ेक्ट करेंगे दुनिया को बहुत ज़्यादा। देखें, ज़ुहल
का इफेक्ट जब मरीख के ऊपर नेगेटिव आता है, अभी आएगा, मरीख अभी निकलेगा इससे सरतान से, तो इसको जोल ने जकड़ लेना। पूरा साल जो है ना, रेजिस्टेंस इम्यूनिटी बॉडी की भी और ओवरऑल भी जो कमजोरी वाली जगह हैं उनकी कम रहेगी। डॉक्टर साहब, हमारे जो यूरोप साइड पे हमारे देखने वाले हैं वो बड़े कंसर्न है। मुझे को मैसेज भी आए, यूट्यूब के ऊपर ही कमेंट्स कर रहे थे कि यूरोप के बारे में बताएं। तो क्या लग रहा है इनकी इकॉनमी जो वहाँ पे, डेफिनेटली फैमिलीज हैं, लोग हैं, एक कई कई सालों से रह रहे हैं, तो फिर उनका मुस्तकबिल क्या है? उनको माइग्रेशन करनी पड़ सकती है, इकॉनमी उनकी बैठ सकती है। एग्जैक्टली तो नहीं मैं कहूँगा, क्या कैलकुलेशन है? मैं आपको अर्ज करता हूँ, दुनिया ना इतनी सी हो गई है। वैसे भी ना, ये किताब है मेरे पास एस्ट्रोनॉमी की, इसके अंदर मैं एक चीज़ आपको पढ़ के बताता हूँ जो समझने वाले, आप यूरोपियंस का कह रहे हैं ना, इसमें ये लिखा हुआ है, दैट वास्ट यूनिवर्स इन विच वी आर एम्बेडेड लाइक अ ग्रेन ऑफ सैंड इन अ कॉस्मिक ओशन। बिल्कुल सही है। ठीक है, ये कार्ल सैगन है, ये एस्ट्रोनॉमर भी है और एस्ट्रोलॉजर भी है। ये बेसिकली तो एस्ट्रोनॉमी की किताब है, मगर वो ये कहते हैं कि हमारी दुनिया जो है, इसके अंदर एक बात और कहते हैं, द स्टोरी ऑफ एस्ट्रोनॉमी इज वन इन विच आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर प्लेस इन द यूनिवर्स एडवांसेस ठीक है। while our significance within the cosmos gradually diminishes। अब यहां पे बात गौर वाली है, ये जो यूरोप वाले लोग हैं ना, ये सुने, once the center of creation our world is now seen as a speck in the vastness of the cosmos। speck का मतलब होता है धब्बा। speck जो है ना, SPECK, ये धब्बा है एक, बिल्कुल। अब कॉस्मोस जो है, अल्लाह ताला ने ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज बनाई हैं। बिल्कुल सही है। अब जो हालात हमारे हैं ना, अगर हम चले जाते हैं ना इंडियन मिथोलॉजी पे, हम अपने अरबी में तो बोलते हैं ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को क्रिएटर है, खालिक है, वो बोलते हैं ब्रह्मा। ठीक है, अब ये जो चीज़ है आखिरुज़ ज़मान की तरफ जा रही है, उसमें यूरोप हो, अमेरिका हो, दुनिया जो है वो जा रही है उस तरफ। तो इकोनॉमीज़ मैं आपको बताता हूँ, जर्मनी की इकोनॉमी जो है वो, ये अब कहीं पे भी शिफ्ट कर लें, कहीं पे भी माइग्रेट कर लें, इस वक्त दुनिया की पोजीशन जो है वो चेंज होने वाली है। अगले 4-5 साल में जो है वो चीज़ें चेंज होती हुई नजर आएंगी। आप जर्मनी से निकलेंगे, आप मिसाल है हॉलैंड चले जाते हैं, हॉलैंड की अपनी इकोनॉमी ख़राब होने वाली है। ओवरऑल यूरोपियन यूनियन जो है वो एक क्राइसिस के अंदर आएगा। रीज़न नेचुरल कैलेमिटीज़, कुदरती आफात, कुदरती हादसात, अमराज, वबाएँ, ये चीज़ें जो हैं इसकी वजह से। इसलिए बेहतर ये है कि जो जहाँ पे है ना वो वहाँ पे रहे। किसी जगह भी चले जाएंगे, अगर हम मिडिल ईस्ट की बात कर लेते हैं, हम गल्फ की बात कर लेते हैं, तो वहाँ पे भी देख लें मौसमी हालात क्या हैं, वहाँ पे भी चीज़ें किस तरीके से हैं। आर्टिफिशियली इकोनॉमीज़ को स्टेबल रखा हुआ है। और आपको याद होगा 2008 में ना प्लूटो आया था कैप्रिकॉन में। ठीक है, अब प्लूटो एक्वेरियस में मौजूद है। कैप्रिकॉन का ताल्लुक है ज़मीन, जायदाद, रियल एस्टेट, लैंड के साथ। ओवरनाइट गल्फ में, यूएई के अंदर मार्केट ऐसे गिर गई थी जब लेमन ब्रदर्स का इंसिडेंट हुआ था। ठीक है, ये प्लूटो भी है, प्लूटो के पीछे रासुल गौल है। ठीक है, अब ये एक्वेरियस के अंदर मौजूद है। एक्वेरियस के अंदर रिजवान साहब जब प्लूटो आता है ना, तो ये आयरिश अपराइजिंग हुई थी, आयरलैंड में इनकलाब आया था, उसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, फ्रेंच रेवोल्यूशन आया था उस वक्त। तो अब जो दौर है वो इनकलाबात का जो दौर है, आप उससे फरार नहीं हासिल कर सकेंगे। यूरोप के ऊपर देखिए, रशिया की हम बड़े प्रोग्राम, रशिया यूक्रेन वॉर के ऊपर हम बातें करते रहे हैं, क्या ये यूरोप की जंगों की लपेट में आ सकता है? यूरोप जो है, मैं आपको भी कर रहा हूँ ना बात के, जिस हिसाब से प्लानिटरी मोशन है इस वक्त, अभी मैं आपको बताता हूँ 25 जनवरी को एक इवेंट हो रहा है। उसमें आप देख सकेंगे विद योर नेकेड आई, चार प्लैनेट्स तो आप अपनी आंख से देखेंगे। ये सात प्लैनेट्स जो हैं वो इन अ रो आ जाएंगे। बिल्कुल सही है। ठीक है, ये दुनिया में तबाही का सिंबल है। ठीक है, ये को 500-600 साल के बाद इस तरह का इवेंट जो है ये हो रहा है। एक तो ये चीज़ है, इसको भी देखेंगे कुदरत बात को किधर लेके जा रही है। ये फिर जब ये एक लाइन में होंगे ना, ये अपने अपने एस्पेक्ट्स देंगे दुनिया को, अपने अपने असरात जो हैं अपनी अपनी नज़रात से वो पहुंचाएंगे। ठीक है,
तो इस वक्त वही लोग जो हैं, आप देखें ये लॉस बड़ा रेयर होता है कि मतलब इतने तारे नेकेड आई से आप देखेंगे और एक सेध में होंगे। एक सीध में, हाँ। बिल्कुल। और ये 25 जनवरी को आ रहा है। दुनिया में 25 जनवरी की रात जहां जहां पे भी है ना, मैं सबको कहता हूं कि देखें जाके, समझ आएगी। अच्छा, दूसरा एक बात और हम मिस कर गए। अब आ रहा है चांद ग्रहण, हम्म, वो आ रहा है 14 मार्च को 2025 को, हम्म, ठीक है। और वो ब्लड मून है। अच्छा। ब्लड मून जो है, उसमें चांद जो है वो तांबे की तरह अगर लाल हो जाता है। हम्म, ब्लड मून इज नॉट अ वेरी गुड साइन एंड सिंबल। ब्लड मून जब भी आता है और जब ग्रहण लग जाए उस पे, तो जो दुनिया के ममालिक के सरबराहान है ना, उनके लिए खतरे की बात होती है, उनके लिए परेशानी की बात होती है, दुनिया में कहीं पे भी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 14 के बाद 29 तारीख को सूरज ग्रहण आ रहा है। ये प्री इफेक्ट्स जो चल रहे हैं इसके, चांद ग्रहण के, फिर सूरज ग्रहण के, 29 मार्च को 29 मार्च 2025 को ये लग रहा है पाइसेस में। सूरज ग्रहण, ठीक ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो इफेक्ट्स हैं ये दुनिया को, क्योंकि अब इनकी तरतीब एक ख़ास है। ऊपर से देखें, हमने रासुल गौल की बात की, फिर हमने बात की ये प्लानिटरी परेड जो सीधे हो रहे हैं इतने अरसे के बाद, फिर पिछले साल जनवरी में प्लूटो का अपराइज होना, यूरेनस का अपराइज होना, ये सारे अवामिल इकट्ठे होके दुनिया को एक नई जहद की तरफ लेके जाएंगे, जिसमें एक बात आती है कि अरब्स के हिसाब से ना, यानी 1-1.5-2 अरब लोग जो हैं जो दुनिया से एलिमिनेट होंगे, ये बात अब उस तरफ जा रही है। उस अपना डॉक्टर साहब, ट्रंप के ऊपर हमारी बड़ी नज़रें हैं। 20 जनवरी को हल्फ लेना है, उसके बाद हम ये चाह रहे हैं कि खान साहब के लिए वो फ़ोन करें। ट्रंप की अपनी ज़िंदगी में ख़तरे में, ये भी नहीं पता कि वो अपनी मुद्दत पूरी करता है कि नहीं। ट्रंप के लिए 2025 महंगा साल साबित हो सकता है, मुश्किल साल, हेल्थ के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से एक बहुत मुश्किल। और दूसरी बात ये कि ट्रंप को तो वो कहते हैं अपने मुल्क के अंदर देखें, उसके आने से पहले क्या इशू है, ठीक है। अभी तो उसको इमिग्रेंट्स के मसाइल का सामना करना पड़ेगा। फिर एक बात और याद रखिएगा, 2025 के अंदर अंदर ट्रंप की काबीना, ये मेरे ना देखिएगा, बहरहाल ट्रंप की काबीना के अंदर ट्रंप के इख्तलाफात डेवलप होंगे, और ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो 25 में टूट फूट का शिकार होती है, आपको नजर आएगी, ठीक है। और जब कैबिनेट टूट फूट का शिकार होती है तो इकोनॉमी के ऊपर असर आता है। अमेरिका की इकोनॉमी का के ऊपर नेगेटिव असर आने का मतलब है कि दुनिया की इकोनॉमी जो है, फिर जंगें भी बढ़ रही हैं, ठीक है ना। तो ये ओवरऑल जो सिनेरियो है ना दुनिया का, ये चेंज होने जा रहा है। इसमें अगर हम माइग्रेशन कर लें इधर के, जिथे है उत्थे ही रहो, अल्लाह नू याद करो, तो अल्लाह 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 की पनाह में आए। बिल्कुल सही है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब फॉर योर टाइम। थैंक यू वंस अगेन। नाज़रीन, इजाज़त दें, फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। और ये वीडियो ख़ास तौर पर हमारे जो यूरोपियन व्यूअर्स हैं उनके लिए थी। उम्मीद है आपने सीखा होगा। खुदा हाफ़िज़।